सेकंड पार्ट है समास का कर्मधारय समास। पहला वाला इस सीरीज में हम लोग पढ़े थे तत्पुरुष। अब दूसरा देखिए, जिस समास के दोनों पदों में विशेषण विशेष्य या फिर उपमेय उपमान का संबंध हो और जिसमें उत्तर पद प्रधान हो, उसे कहते हैं हम लोग कर्मधारय। विशेषण विशेष्य और उपमेय उपमान की बात जो मैंने यहाँ बताई है, उसके बारे में मैं यहाँ पे डिटेल्स में आप लोगों को एग्जांपल दिया। विशेषण किसे कहते हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हो, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण होते हैं। जैसे ऊंची दीवार में ऊंची किसकी विशेषता बतला रहा है? दीवार की। मधुर वाणी, मधुर वाणी में मधुर जो है किसकी विशेषता बतला रहा है? वाणी की। सुंदर लड़की, लड़की की विशेषता कौन बतला रहा है? सुंदर। तो ये सारे शब्द ऊंची, मधुर, सुंदर, ये सब क्या हो गए? विशेषण। विशेष्य क्या होता है? तो जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है, जिसकी विशेषता बताई जाती है उसको हम लोग कहते हैं विशेष्य, और उसकी विशेषता बताने वाले शब्द को कहते हैं हम लोग विशेषण। तो अब समझ में आ गया होगा विशेषण विशेष्य। ऊंची दीवार में दीवार है विशेष्य, मधुर वाणी में वाणी है विशेष्य, सुंदर लड़की में लड़की है विशेष्य। दूसरी तरफ देखिए उपमेय और उपमान। उपमेय किसे कहते हैं भाई? तो ऐसा कोई व्यक्ति या ऐसा कोई वस्तु जिसकी हमें दूसरे व्यक्ति या वस्तु के साथ तुलना करनी हो, या फिर जिस व्यक्ति या वस्तु का दूसरे व्यक्ति या वस्तु के साथ समानता बतानी हो। तो ऐसे व्यक्ति या वस्तु को जिसकी तुलना करनी है या जिसकी समानता बतानी है, उसे हम लोग कहते हैं उपमेय। अच्छा, जिसकी तुलना या समानता बतानी है वो तो उपमेय हो गया, और जिसके साथ उसकी तुलना करेंगे या जिसके साथ उसकी समानता बताएंगे वो क्या हो जाएगा? उपमान। जैसे उदाहरण देखिए, हाय फूल सी कोमल बच्ची। अब इसमें बच्ची है और एक फूल है, इन दोनों का तुलना हो रहा है। वो बच्ची उतनी कोमल है जितने कोमल फूल होता है, जितना कोमल फूल होता है। दूसरी ओर मृग के समान लोचन, या किसी के आंखों को कहा जाता है, किसी व्यक्ति को या किसी लड़की को कहा जाता है भाई मृग नयनी। तो मृग नयनी मतलब उसके नयन जो है वो कैसे हैं? मृग के समान है। तो मृग के साथ तुलना हो रहा है लोचन का, यानी कि आंखों का। मृग का अरे हिरण, ठीक है ना भाई, बहुत चंचल होता है ना मृग, उसी स्पीसीज का है तो बहुत ही चंचल होता है। तो उसकी चंचलता की तुलना किसी के आंखों से की जा रही है। किसी की आंखें बहुत जल्दी जल्दी इधर उधर घूमती हैं फिरती हैं, ये एक सुंदरता का प्रतीक है, ठीक है ना। चंचलता एक सुंदरता का प्रतीक है। तो मृग के समान लोचन, तो लोचन की तुलना किससे हो रही है? मृग से। तो लोचन हो गया उपमेय, और जिसके साथ उसकी तुलना हो रही है वो क्या हो गया? उपमान। फूल सी कोमल बच्ची में बच्ची की तुलना या समानता बताई जा रही है, तो ये हो गया उपमेय, और फूल क्या हो गया? उपमान। तो ऐसे ही कॉम्बिनेशन उपमेय और उपमान का, या फिर विशेषण या विशेष्य का, जहाँ पर विशेषण विशेष्य या उपमेय उपमान का मैटर आता है, संबंध आता है, उसी समास को हम लोग कहते हैं कर्मधारय समास। और दूसरी एक और बात है कि इसमें भी तत्पुरुष समास की तरह से उत्तर पर प्रधान होता है। आई गेस सबको समझ में आया? अब आइए हम लोग इसके उदाहरण के बारे में देखें। तो कर्मधारय समास का उदाहरण, जैसा कि मैंने बताया था कि इसमें संबंध किसका किसका होता है, या तो उपमेय उपमान का, या तो फिर विशेषण विशेष्य का। तो एक एक करके दोनों कॉम्बिनेशन का उदाहरण हम लोग देखेंगे। पहले देखेंगे विशेषण विशेष्य वाला, फिर देखेंगे उपमेय और उपमान वाला। तो आइए पहले देखते हैं विशेषण विशेष्य वाला कर्मधारय। इसमें एक खास बात क्या है कि जब हम लोग विग्रह करते हैं, तो विग्रह करने के टाइम में क्या होता है कि है जो हम लोग लगा देते हैं, है जो लग जाएगा विग्रह के समय, क्या हो जाएगा? है जो। तो जैसे भला मानस, एक उदाहरण ले लो, भला मानस। तो भला मानस में भला क्या है भाई? विशेषण है ना। और मानस यानी मनुष्य, आदमी, भला मानस। तो भला है जो मानस, अब है जो हमने लगा दिया बीच में, यानी कि वो मानस जो कि भला है, भला है जो मानस। दूसरी तरफ पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम में पुरुषों में है जो उत्तम, पुरुषों में है जो उत्तम, उसको कहते हैं पुरुषोत्तम। उत्तम मतलब उत्तम यानी अच्छा, श्रेष्ठ, ठीक है ना। दूसरा एग्जाम्पल ले लें हम लोग, सुपुत्र। ये जो सुपुत्र है ना, ये आप लोग प्रत्यय उपसर्ग का नाम जानते होंगे व्याकरण में।
तो ये जो सु है वो एक उपसर्ग है, जैसे हम लोग इंग्लिश में प्रीफिक्स और सफिक्स करते हैं, तो ये एक उपसर्ग है। सु का मतलब होता है अच्छा, अच्छा वाला। तो सुपुत्र का मतलब अच्छा वाला पुत्र, यानी अच्छा है जो पुत्र। दुरात्मा, दुरात्मा में भी एक ऐसा उपसर्ग है। दु, दु का मतलब क्या होता है? बुरा, यानी बुरी है जो आत्मा, दुरात्मा। महात्मा, महान है जो आत्मा, महान का मतलब क्या हो जाएगा? महान, महान है जो आत्मा। अब ये कॉम्बिनेशन तो पूरा हुआ। दूसरा कॉम्बिनेशन देखिए, उपमेय और उपमान वाला कर्मधारय है। तो उपमेय और उपमान में हम लोग जानते हैं कि उपमेय किसको बोलते हैं भाई? तो जिस व्यक्ति या जिस वस्तु की हमें तुलना करनी है या फिर समानता करनी है उसे कहते हैं उपमेय। और जिस व्यक्ति या जिस वस्तु के साथ उसकी तुलना करनी है, जैसे मान लो बोलेंगे चांद सा मुखड़ा, तो चांद की तुलना कर रहे हैं या मुखड़े की? मुखड़े की। चांद मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, मुखड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना भाई? जिससे हम लोग प्रेम करते हैं उसको बोलेंगे तुम्हारा मुख तो चांद सा है, चांद सा चेहरा है। तो चांद सा चेहरा है मतलब चांद की तुलना नहीं कर रहे हैं हम लोग, मुख की तुलना कर रहे हैं, चेहरे की तुलना कर रहे हैं। तो चेहरा में आएगा उपमेय और चांद क्या हो जाएगा? उपमान। उसी तरीके से स्त्री रत्न है। तो मान लीजिए अगर कोई कहे कि मेरे घर में तो स्त्री रत्न है, मेरे घर में पुत्री रत्न है, पुत्र रत्न है, तो पुत्र इज इम्पॉर्टेंट या रत्न इम्पॉर्टेंट? फिर से वही बात, खाली धंधा में जा रहे हो, रत्न है, खाली पैसा कौड़ी, रत्न यही सब नज़र आ रहा है। तो पुत्र रत्न है, जैसे पुत्र हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, रत्न नहीं। हमारे घर में पुत्र रत्न है मतलब मेरे घर में पुत्र है जिसका तुलना मैं रत्न से कर रहा हूँ। रत्न मतलब कीमती कीमती स्टोन्स, डायमंड, मोती वगैरह वगैरह। तो स्त्री रत्न का मतलब मेरे लिए इम्पोर्टेंट कौन है? स्त्री है, रत्न नहीं। मेरे घर में वो स्त्री है जो रत्न के समान है, तो स्त्री रूपी रत्न। तो स्त्री की तुलना हो रही है, ये हो गई उपमेय, और जिसके साथ तुलना हो रही है वो क्या हो गया? उपमान। इसी तरीके से प्राण प्रिय, ठीक है ना? तो प्राण प्रिय मतलब प्राणों के समान प्रिय, यानी प्राण के साथ तुलना करना है। प्राण हो जा रहा है उपमान, और प्रिय जो है, जो व्यक्ति हमारे लिए प्रिय है, वो क्या हो गया? उपमेय हो गया। नरसिंह, नर रूपी सिंह, ठीक है? नरसिंह देव को तुम लोग देखे होगे, देवता को नर के रूप में उनका मतलब आधा शरीर नर है, आधा सिंह का होता है, नरसिंह उनको बोलते हैं। तो नर रूपी सिंह। कुसुम कोमल, कुसुम यानी पुष्प हो गया, फूल। कुसुम सा कोमल यानी फूल सा कोमल, ठीक है? दूसरी तरफ मृग लोचन, मृग के समान लोचन, ये तो सबसे पहले एग्जाम्पल में लिए थे। तो ये सारे एग्जाम्पल हो गए उपमेय उपमान के, और ये एग्जाम्पल्स हो गए विशेषण विशेष्य के।